सर कुछ बच्चे समाज में ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्यूटर सीखने की चाहत तो होती है, लेकिन कुछ कहीं न कहीं उसकी गरीबी की वजह से वो नहीं कर पाते। तो ऐसे छात्रों के लिए भी आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर शिक्षा की महत्व दिन व दिन लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी, प्राइवेट हर कार्यालय का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही की जाती है। ऐसे में हम जा पहुँचे LPCI कोतवाली चौक, एक बेहतरीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहाँ लैब, थ्योरी क्लास के लिए अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ हर प्रकार के कोर्स जैसे ADCA, DCA, टैली, HTML इत्यादि कम खर्च पर कराया जाता है। हमने LPCI के डायरेक्टर मासूम सर से खास बातचीत किया। सर, लर्निंग पॉइंट एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहाँ है, इसका क्या लोकेशन है? लर्निंग पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि कोतवाली चौक पर स्थित है और इस लोकेशन को लगभग 10 किलोमीटर तक की दूर से सभी लोग जानते हों, चाहे वो पंडौल से लोग आ रहे हों या लोहट मिल से आ रहे हों या फिर रैयाम की तरफ से आ रहे हों। तो इस लोकेशन पे आना ही है उसे, क्योंकि एक जंक्शन लोकेशन है माना जाता है इसे, और एक पहला इंस्टीट्यूट है इस एरिया में। इतनी दूरी में इससे इस इंस्टीट्यूट के अलावा तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ कंप्यूटर के कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं? अप्रॉक्स सभी प्रकार के कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं, जितने भी कोर्स होते हैं। लेकिन बच्चों का जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा वो ADCA पे, DCA पे और टैली पे होता है। तो हम लोग ज़्यादातर बच्चों को कोशिश करते हैं कि बच्चे ADCA पे ज़्यादा काम करें, क्योंकि आज जो चल रहा है मार्केटिंग में, तो वो देखते होंगे आप कि बच्चे डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसमें ADCA पे ज़्यादा फोकस चल रहा है, इसलिए हम ADCA बच्चों को ज़्यादा फोकस करवाते हैं। फी स्केल क्या है? DCA और ADCA कोर्स की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा होता है, तो हम जानना चाहेंगे DCA और ADCA का या फिर अदर्स कोर्स का आपके यहाँ फी स्केल क्या है? जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है वो दो तरह के हैं। एक तो जो हमारे यहाँ बच्चे ऑलरेडी 10th या 12th करते हैं उनके लिए जो डिस्काउंट चलता है वो 30% या 40% हम उन लोगों को फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑलरेडी होते हैं। दूसरी बात है, जहाँ बाहर के बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उन बच्चों को हम लोग 25% डिस्काउंट देते हैं। फी स्ट्रक्चर 9,000 रुपया हमारा ADCA का चल रहा है और 4,000 रुपया DCA का चल रहा है। एक 1 ईयर कोर्स है और DCA 6 मंथ का कोर्स है। सर, जैसा कि आपने बताया कि 26 जनवरी 2020 में ये कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया, तो तब से अब तक कोई भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं या नहीं? सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं? हाँ बिल्कुल। मेरा 26 जनवरी 2020 को हमारे इस इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ और फरवरी लास्ट वीक में हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गया। अब तक हमने एक बैच को कंप्लीट किया है, वो 1 ईयर का बैच है DCA। लगभग 30+ बच्चे उसमें शामिल थे। रही बात सर्टिफिकेट की, तो मेरा इंस्टीट्यूट 2020 रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड है और आप देख सकते हैं कि ये मेरा सर्टिफिकेट है। जो बच्चे आते हैं उन सभी को मैं सर्टिफिकेट देता चला जाता हूँ, क्योंकि यह बैच खत्म हो चुकी है। रही बात रजिस्ट्रेशन के अलावा, मेरी जो क्वालिटी है इंस्टीट्यूट की वो ISO 2015 आपके यहाँ ही बच्चे कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन क्यों लें? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक पहला तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक बच्चे चाहते हैं कि हमारे ऐसे टीचर हो जो मुझे सिखाएं। तो हम लोग बच्चों पे जो फोकस करते हैं, हमारे टीचर जो फोकस करते हैं, थ्योरी के साथ साथ प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि लैब में प्रोजेक्ट से करवाते हैं और इतना प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं कि बच्चे उसमें पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह माना गया। उसके अलावा भी 2-3 कारण हो सकते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मधुबनी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आप देखते होंगे कि कहीं पर 10 सिस्टम लगा होता है, 15 सिस्टम लगा होता है, वहीं पे थ्योरी होती है, वहीं पे सारा चीज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ थ्योरी का एक अलग क्लास चल रहा है, लैब एक अलग सिस्टम में चल रहा है और एक ऑफिस, और उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं CCTV के माध्यम से कि हर बच्चों को CCTV में कैद किया जाता है। वो हमेशा निगरानी में रहते हैं टीचर के और डायरेक्टर के बीच में। कई कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट का ये फैसिलिटी होता है कि बच्चे अगर किसी ज़रूरी के तहत या फिर कोई कोर्स के तहत बीच में कंप्यूटर कोर्स छोड़कर चले जाए तो फिर
वापस आने पर उसी इंक्लूडिंग फी करके उसका कोर्स कराया जाता है। तो क्या यहाँ भी वो व्यवस्था है? बिल्कुल व्यवस्था है। अगर बच्चे एडमिशन ले लिए, एडमिशन के बाद उन्होंने कुछ फी जमा कर दिया, बच्चे किसी कारणवश बाहर चले गए, किसी कारणवश बीमार पड़ गए, या हो सकता है कोई और भी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब भी वो बच्चे आएंगे तो बच्चे का वो इंक्लूडिंग फी जो पहले एडमिशन टाइम में होता है जमा, वो ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। बस जो बच्चे का लेस फी होता है बस वो उसे देना पड़ता है। सर, कुछ बच्चे समाज में ऐसे भी होते हैं जिसको कंप्यूटर सीखने की चाहत तो होती है, लेकिन कुछ कहीं न कहीं उसकी गरीबी की वजह से वो नहीं कर पाते। तो ऐसे छात्रों के लिए भी क्या आपकी यहाँ व्यवस्था है? बिल्कुल व्यवस्था है। मैं तो कहना चाहूँगा कि सोसाइटी के सारे लोगों को, उस समाज के सारे लोगों को, जो बच्चे इस तरह के हैं जो पूरी तरीके से गरीबी रेखा में जी रहे हैं, उन बच्चों को हमारे बीच लाएं। हम उन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ होती है कि गार्जियन हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, पता नहीं वजह क्या है। अगर वो गार्जियन आए, पेरेंट्स आए, हमसे मिले तो हम उन पर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए पूरी व्यवस्था निःशुल्क होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।